हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का चौथा सवाल। तो आइए देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी कि पहले बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि बराबर 1/, जैसे व्युत्क्रम मतलब होता है किसी को जितनी भी, जैसे 1/3, यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है तो जब व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यानी कि हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए हम ज्ञात करते हैं रहमान की वर्तमान आयु। यहाँ पर पहले लिखेंगे माना, ये हल हमें माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर, हम वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष, की जो रहमान है उसकी वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो यहाँ पर बताया गया 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, आयु का व्युत्क्रम, ये हमें बताया गया है कि आयु का व्युत्क्रम क्या है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x-3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या x वर्ष माना था और यहाँ पर बताया गया कि 3 वर्ष पूर्व, तो यानी कि 3 वर्ष पूर्व यानी कि पीछे ना, तो x-3 माइनस का हो जाता है। अब यहाँ बताया गया है कि 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x/x+5, 1/x+5 के प्लस लगा क्योंकि हमें फ्यूचर में बताया गया है। तो योग कितना हो जाता है, योग इसका हो जाता है हमारा 1/3। तो ये हमारा जो योग यहाँ पर योग दिया है, तो आप बहुत ही चक्कर लगा चुके हैं। जहाँ पर योग दिया होता है यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम फाइनली अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे, x-3, सॉरी है ये x-3 और प्लस के 1/x प्लस के ये 5 बराबर 1/3। अब यहाँ पर हम लासा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा x+5 एक में और एक में होगा x-3, ये हो जाएगा इधर x+5 और इधर 1 की गुणा होगी इससे, तो हो जाएगा x-3 बराबर 1/3 हो जाएगा। और फिर इसके पश्चात और इसको हल करते हैं। जैसा कि जो हमें निकला था, जो हमारा मान हमने यहाँ पर नोट कर लिया, इसके पश्चात क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये x यहाँ हो जाएगा 2x और ये 5 और 3 हमारे हो जाएंगे, ये प्लस के हैं, ये माइनस के, यहाँ पर प्लस के 2 हो जाएंगे, 5 से 3 जाएंगे। और इसके पश्चात इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पर x² माइनस के 3x प्लस के 5x और ये माइनस के 5×3 = 15 बराबर 1/3। अब यहाँ पर कैंची की गुणा होगी तो ये इधर की इधर गुणा होगी, यहाँ पर 3 से 2 की गुणा होगी तो हमारा कितना आएगा, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ हो जाएगा 6, इसकी यहाँ से गुणा हो जाएगी तो यहाँ पर होगा x² माइनस 3x और प्लस के 5x और माइनस के 15। अब यहाँ पर 6x और प्लस 6 को हम 75 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x-3x प्लस 5x माइनस 15 और ये माइनस के 6x और माइनस के 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं x² को हम x² उतार लेंगे, यहाँ 3x है और ये 5x है और ये 6x है। चाहे तो आप यहीं पर हल कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, यहीं पर हल कर देते हैं, या फिर आप यहीं पर हल कर दें। तो यहाँ पर माइनस के 3 है या माइनस के 6 हो जाएंगे हमारे, माइनस के 9 और 9 में से हमारे जब 5 जाएंगे तो हमारे बचेंगे कितना, माइनस के 4x। एक पश्चात देख सकते हैं ये 15 माइनस के और ये माइनस के 6 यानी कि माइनस के 21 बराबर 0। तो ऐसे गुणनखंड करना है जिसमें जोड़े या घटाने पर हमारे 4 आए और गुणा करने पर 21 आए। तो 7 तरीके 21 होते हैं और 7 से 3 घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 4। तो यहाँ पर x² माइनस के 7x, यहाँ पर 7 है और ये प्लस के 3x और माइनस के 21 बराबर 0 हो जाएगा। अभी इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा x कॉमन मिलता है तो यहाँ पर x-7 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस के 3 कॉमन मिल लेते हैं तो x-7 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब लिखेंगे जब x बराबर, सॉरी अभी नहीं,
हमारा अभी तो मान बचा ही है। यहाँ पर देख सकते हैं x-7 और x-7 को हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x-7 कॉमन आ जाएगा। इसके पश्चात जितना भी हमारा ब्रैकेट के बाहर होगा हम उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 बराबर 0। फिर लिखेंगे जब x-7 बराबर 0 तब x-7 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल के आएगा 7, तो ये पहला निकल के आया। और जब x+3 बराबर 0 होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर -3। क्योंकि जो ये है हमारा रहमान, इनकी वर्तमान आयु पूछी थी, परंतु वर्तमान आयु हमारी माइनस में कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वर्तमान आयु ऋणात्मक में नहीं होगी, नहीं हो सकती या नहीं होगी लिख दीजिए। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, यानी कि जो रहमान इस समय है वो 7 साल का रहमान है। तो इसके पश्चात हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम अपने 5वें सवाल को पढ़ते हैं। तो 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी कि एक क्लास टेस्ट हुआ था जिसमें शेफाली को अंग्रेजी और गणित के 2 टेस्ट हुए थे, जिसमें शेफाली को 30 अंक कुल प्राप्त हुए थे। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित जो विषय है उसमें 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हों तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। उनके अंकों का क्या करना है, गुणा करने पर हमारा कितना मिल जाएगा, 210 हो जाता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर बताया गया दोनों विषय, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना गणित में प्राप्त अंक, माना गणित में प्राप्त अंक, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, x अंक मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, जब उसे टोटल जब उसका जो अंकों का योग था 30 था, अगर हम x अंक घटा दें 30 से तो हमें अंग्रेजी के अंक प्राप्त हो जाएंगे ना। तो यहाँ करेंगे 30, अब अंक हमारा क्या है x, यानी कि x हो जाएगा। तो ये हमारे निकल के आ गया कि गणित के प्राप्त अंक क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो अंग्रेजी के क्या हो जाएंगे, 30 - x हो जाएंगे। फिर उसके पश्चात बताया गया है कि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, क्या कहा है, गणित में एक बात देख ली, यहाँ पर गुणनफल बताया गया है, यानी कि इनकी गुणा करने पर, और साथ ही बताया गया है कि गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित में 2 अंक कर दिया अधिक, और ये ब्रैकेट में 30 - x लिख दिया। ये अंग्रेजी के हैं, तो अंग्रेजी में बताया गया है कि 3 अंक कम मिलते हैं, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर 210। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x+2, और 30 से हमारे जब 3 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 30 से 3 जाने पर हमारे बचेगा 27 - x बराबर 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी उसकी गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर 27x और माइनस के x² प्लस के, यहाँ पर 27 से 2 के होगी तो ये हो जाएगा ये 54, और ये माइनस के 2x बराबर 210। अब पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जो माइनस का x² है, हम इसको आगे कर लेंगे क्योंकि हमें इसी विधि से हल कर रहे हैं, तो गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं इसलिए। तो ये, और यहाँ पर देख सकते हैं ये माइनस के 27x और ये माइनस के 2x हैं, सॉरी ये 27x प्लस के ये माइनस के 2x हैं। तो यहाँ 27 से 2 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, यहाँ पर प्लस के 25x, और उसके पश्चात ये बच्चे हमारे 54, तो 54 कैसे उतार लेंगे, और जो 210 है 210 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 210 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस के x² प्लस के 25x, और यहाँ 210 से हमारे जब 54 जाएंगे तो हमारे बचेंगे, ये हो गया 6, और यहाँ पर 6 और 0 5, यानी 110।
56 और वो भी माइनस के बराबर 0। अब हमें 25 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जैसे जोड़े या घटाने पर हमारे क्या मतलब कि 156 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर हमारे प्राप्त हो कितने 25। तो हमारे वे अंक हैं 13 और 12। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को हटा लेंगे क्योंकि माइनस जब हमारा रहता है तो हमें सवाल लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो चिन्ह होंगे हमारे वो बदल जाएंगे, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 25x, ये माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा 156 और बराबर 0। ये माइनस की गुणा 0 से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हुआ x माइनस 25 x और प्लस के 156 बराबर 0। यहाँ पर अब 13 और 12 की जब गुणा करते हैं तो हमारा 156 होता है और 13 और 12 को जोड़ने पर हमारा 25 हो जाएगा। तो आइए यहीं पर हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 13x और माइनस के 12x और ये हो जाएगा प्लस के 156 बराबर 0। तो इसमें पहले ब्रैकेट इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉमन x और ये हो जाएगा x माइनस 13। यहाँ पर माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 13 बराबर 0। यहाँ पर x माइनस 13 को कॉमन ले लेंगे। अब x माइनस का 13 को कॉमन लिया तो हमारे ये दोनों कॉमन में चले गए, तो बचा क्या है बाहर x माइनस के 12 बराबर 0। तो जब लिखेंगे जब x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या है 13, और जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या है 12। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने माना क्या था, हमने माना था कि जो गणित के अंक हैं वो गणित के अंकों को x माना था, परंतु यहाँ पर देख सकते हैं गणित के अंक हमारे जो x के आंसर निकल के आए हैं वो 2 निकल के आए हैं। तो हमारा आंसर क्लियर नहीं हो सकता है कि हमारे गणित में कितने प्राप्त अंक थे, या 13 या 12। तो इसके लिए आप ये लिख सकते हैं यदि उसे गणित में 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी में माना था 30 माइनस एक्स, तो यहाँ जाएगा 30 माइनस 12 बराबर 18 अंक। तो पहला तो आंसर ये हो गया। अगर यदि उसे गणित में 13 अंक मिले तो अंग्रेजी में क्या हो जाएंगे 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस 13 बराबर 17 अंक। तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए, आपका सवाल जो होगा वो सही माना जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन यानी कि अपना छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए छठे सवाल को अपने हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा, यानी विकर्ण आप जानते हैं यानी कि जो बीच में तिरछी यानी कि विकर्ण, यानी ये हो गया भाग, इसमें जो ये वाला भाग होता है इसको विकर्ण कहते हैं, ठीक। तो ये हमारी विकर्ण हो गई। तो विकर्ण उसकी छोटी भुजा से यानी कि जो सबसे छोटी भुजा है से 60 मीटर क्या है अधिक लंबा है, ठीक है। फिर क्या गया, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर इसको बहुत ही इजी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम करेंगे माना छोटी भुजा बराबर, हम क्या करेंगे छोटी भुजा को मान लेंगे, क्या मान लेंगे x। क्यों छोटी भुजा को हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं विकर्ण क्या है छोटी भुजा से बड़ी है, और जो यहाँ पर बताया गया कि बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से बड़ी है। अगर हमें छोटी भुजा ही पता चल जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बड़ी भुजा व विकर्ण क्या कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे छोटी भुजा को x मान लेंगे। तो यहाँ पर बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, तो बड़ी भुजा हो जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, यानी x प्लस 30 हो जाएगा। और विकर्ण क्या है, आप विकर्ण पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। तो विकर्ण बताया गया है कि 60 मीटर अधिक हो जाता है, x प्लस क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। और फिर बताया गया है कि इनकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिसको हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा कर्ण क्या दिया हुआ है, यानी कि विकर्ण उसी को कर्ण कहते हैं। तो ये x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब हमारा दिया हुआ है यानी कि बड़ी भुजा जो कि है ये दी हुई x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस आधार हमारे क्या है, तो आधार हम x ये है
तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके पश्चात ऐसे हम हल करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। पहले यहीं पर हल कर लेते हैं। यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a हमारा एक है गुणे सॉरी एक है 2 गुणे x गुणे क्या हो जाएगा 60 बराबर ये हो जाएगा हमारा। ये भी इस प्रकार हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस के ये हटा देते हैं प्लस 2 गुणे x गुणे 30 और ये प्लस के x स्क्वायर हो जाएंगे। ये हमारा भाग है। अब इसे और हल कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं जो एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएंगे। कैसे? जब हमारा एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। तो हम पहले ही काट लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर ये और ये एक्स स्क्वायर हमारे कट गए हैं। और उसके पश्चात ये हमारा एक्स स्क्वायर बचा है तो आप इसको काट लीजिए। तो हम इसको ही काट लेते हैं, जैसे आपको बड़े आसानी से, जैसे हम इसको काट सकते हैं, किसी को भी काट सकते हैं। फिर उसके पश्चात जितना भी बचा है हम उसको इधर लिखेंगे। पहले हम इसको यहीं पर हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 36 हो जाएगा और ये 00 प्लस के ये 2 6 12 और ये 120 x हो जाएगा और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 ये 0 और 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के 2 3 6 और ये x। इसको हम क्या करेंगे, जो 3600 और 120 x है इसको हम 75 कर लेंगे। तब हमने अपने मानों को 75 करके लिख दिया है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x का x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 60x है और ये 60x और ये 120 है। तो 120 से हमारे 60 जाएंगे तो यहाँ पर माइनस के क्या हो जाएगा 60x। यहाँ पर 3600 से हमारा 900 जाएगा तो माइनस के 2700 बचेगा। 2700 0 बराबर 0। तो ये हमारा जो निकल के आया समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसका द्विघात सूत्र से क्या करेंगे, हल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर हम इसका गुणनखंड करें तो हमारा ये शायद ही ऊपर है, परंतु हमने देखा तो हमारा नहीं हुआ था। तो हम द्विघात सूत्र से इसका ही हल करेंगे, क्योंकि हम गुणनखंड विधि से ये हल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लिखते हैं द्विघात सूत्र। तो आप द्विघात सूत्र से हल करना ही जानते होंगे अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी। तो हमारा क्या होता है, द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर आपको पता होगा b हमारा क्या होता है, b ये हो गया, a ये हो गया और ये हमारा c हो गया। हम बता देते a ये हो गया, b ये हो गया, c हो गया। तो यह माइनस के b यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के 60 और फिर इसके प्लस और ये माइनस के चिन्ह तो अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 60 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 गुणे ए हमारा कितना दिया हुआ है 1 यानी कि, और सी कितना दिया हुआ है हमारा माइनस के 2700 और बटे 2a यानी कि 2 गुणे 1। यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये प्लस के हो जाएंगे 60 और ये प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस के, ये 36 यानी कि ये 3600 और ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर 27 की जब 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा होगा 0 0 और ये 7 चौक 28 8 8 लगे 2 और 4 दूनी 8 और 9 10 1080 और फिर ये हमारा बचेगा 2। अब यहाँ पर इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस अंडर रूट 3600 का और इसको जोड़ेंगे तो हमारा होगा 14 और ये हो जाएगा 400। देख लेते हैं हमारा सही है, 0 0 हो जाएगा 0 0 और 8 और 6 हो जाते हैं हमारे 14 4 कर लिए 1 10 3 14 ठीक है ओके। यहाँ पर हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अंडर रूट के अगर देखते हैं अंडर रूट के बाहर अगर निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमने देख लिया ये हमारा बाहर निकल के हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं तो 60 प्लस माइनस ये हो जाएगा 120 का हमारा, जब 120 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही मान आएगा और बटे 2। तो यहाँ पर हमारा इतना आ गया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे जोड़ने पर और एक बार करेंगे हम घटाने पर और उसके पश्चात हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। हमने मान को यहाँ पर लिख लिया है और उसके पश्चात क्या करेंगे, हम लिखेंगे जोड़ने पर।
तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा 60 + 120/2। 60 और 120 जुड़ के 180/2 हो जाएगा। 2 कम 2, 2 9 18 यानी 90 बराबर कितना हमारा मान निकल गया है, यहाँ पर 90 निकल गया है। और यदि हम क्या करेंगे घटाने पर लिखेंगे, तो यहाँ पर घटाने पर लिखने पर हमारा क्या हो जाएगा 60 - 120/2। तो यहाँ पर हो जाएगा -60/2 बचेगा। 2 कम 2, 2 3 6 यानी कि 30 - 30 बचे हैं। चूँकि आप सभी को पता है जो कि हमारे जो भुजाएं होंगी वो कभी ऋणात्मक में नहीं होंगी, इसलिए जो हमारी भुजा होंगी वो जो हमारी एक्स वाली भुजा क्या होगी, जो छोटी भुजा हमारी क्या होगी 90 होगी। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हैं, तो छोटी भुजा क्या है, इसलिए छोटी भुजा हमने मानी थी ना, तो छोटी भुजा क्या हो गई हमारी 90। और साथ ही हम बड़ी भुजा को निकालते हैं, तो बड़ी भुजा लिखकर हम यहाँ पर बड़ी भुजा को हमने क्या माना था, बड़ी भुजा थी x + 30। तो यहाँ पर x क्या हमारा निकल के आया 90 + 30 यानी कि हमारा मिलाकर हो गया 0, ये हो जाएगा। और ये 9 और 3 होते हैं 120। और अगर आपको वैसे 2 भुजाएं हमको बताई थी इनके, तो विकर्ण हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ विकर्ण हमने क्या माना था बराबर x + 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 + 60 यानी कि ये भी विकर्ण जो होगा हमारा ये 90 निकल के आया। तो फाइनली हमने अपना छठा क्वेश्चन जो था उसे कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हम हल करेंगे अपना जो कि 7वां और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आइए अपने 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसे बहुत ही सरल और इजी तरीके से हल करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इस बार x और y लेंगे, क्यों वो आपको समझ में आ जाएगा अभी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना बड़ी संख्या। अब आपको सोचेंगे हमने बड़ी संख्या क्यों ली है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमने इसलिए ली है कि यहाँ पर बताया गया था कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। अगर हमें बड़ी संख्या ही पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या निकाल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या x मान लेंगे। तो जब x हमने मान ली, और क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना छोटी संख्या का मान लेंगे, छोटी संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब यहाँ डालेंगे प्रथम शर्त। तो यहाँ पर हमारा प्रथम शर्त क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त बताया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि x का होल स्क्वायर और माइनस का y का होल स्क्वायर। आपको साफ नहीं क्लियर लो, x का होल स्क्वायर माइनस का x का होल स्क्वायर और y का होल स्क्वायर का अंतर कितना है 180 है। क्योंकि यहाँ अंतर बताया गया था इसलिए माइनस लगाएंगे, हमने देखना है। यहाँ पर बताया गया देख सकते हैं अंतर बताया गया, तो x² माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 180 है। अब द्वितीय शर्त हमें क्या बताई गई है, तो द्वितीय शर्त हमें बताई गई है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो आपको सीधे इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो आपको सीधे लिख लेना है, x सीधे लिख लेना और ये y हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या हमारी क्या है y है। छोटी संख्या का वर्ग जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे कहते जाए। छोटी संख्या का वर्ग यानी कि होल स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर हमारा जो द्वितीय शर्त थे वो भी हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं y² का मान कितना है 8x। तो हम क्या करेंगे y² का मान समीकरण क्या रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे y² का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने लिखा था कि जो y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 1 क्या दिया हुआ था x² माइनस y² बराबर 180। तो हम यहाँ पर x² लिख देंगे और जो y² का मान कितना था, तो y² का मान हमारा 8x था।
बराबर ये हो गया 180। अब क्या करेंगे 180 का 75 कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 180 बराबर 0। अब हमें 180 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनसे हम जोड़े घटाए तो हमारे कितने बचे 8 बचे। तो हमारा होगा 18.180 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 10x और ये हो जाएगा माइनस के 180 बराबर 0। अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने पर हमारा x माइनस 18 बनता है। इधर हम क्या करेंगे प्लस के 10 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x माइनस 18 रख लेंगे। तो हमारी ये अब क्या करेंगे हमारे देख सकते हैं x माइनस 18 और इसमें भी x माइनस 18 आ गई, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही लग रहा है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर x माइनस 18 को फिर से कॉमन ले लेंगे, तब हमारा बचेगा जो बाहर वो x के x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर कितने निकल के आया 18, और जब x प्लस 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना निकल के गया माइनस के 10। तो हम फिर से बता रहे हैं कि हमारा जो मान होता है ऋणात्मक में नहीं हो सकता है, लिखेंगे क्योंकि जो हमने क्या हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने जो बड़ी भुजा मानी थी तो लिखेंगे बड़ी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो इसलिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी हमारी 18। तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमने क्या माना था 8x बराबर क्या था वाई स्क्वायर, यानी कि आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर बराबर 8x, जो कि हमने अभी लगाया था। आप उस जो वो समीकरण था उसको आप समीकरण 2 मान लेना। तो यहाँ पर आप सीधे लिख देना छोटी संख्या बराबर ऐसे करके आप लिख देना समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या हो जाएगा y का होल स्क्वायर बराबर 8x था, तो यहाँ y का होल स्क्वायर बराबर 8 गुणे x का मान हमारा 18 है, तो यहाँ 18, तो y का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1844 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का जो अंडर रूट हटेगा तो यहाँ ये मतलब कि स्क्वायर हटेगा तो हमारा इधर 144 हो जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आया हमारा ये 12। तो इस प्रकार हमने अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और बता दें कि जो वाला ये वाला समीकरण था आप इसे समीकरण 2 मान लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने समीकरण का प्रयोग केवल समीकरण 2 का प्रयोग केवल यहीं पर किया है बस, और कहीं नहीं।